इनके देश की सरकार से 1-2 बिलियन डॉलर्स तो इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं। लोन की रीपेमेंट्स लगातार डिले होते जा रही हैं। घरों में जो बिजली और गैस आ रही है उसका कनेक्शन भगवान भरोसे है, और जो आटा और चावल ये लोग खा रहे हैं उसके लिए बांग्लादेश की सरकार को भारत के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोग हैं कि ये शेख चिली के प्लान बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन में तारे गिनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से डेली एक ऐसी न्यूज आती है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत अभी तक किस शाम को दूध पिला रहा था। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चले ये। बांग्लादेश से 2 न्यूज निकल कर आ रही हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज आ रही है भारत और बांग्लादेश के पॉसिबल युद्ध की। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शहीदुज्जमान नाम के प्रोफेसर है, जो कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल कमेंटेटर और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आजकल ये डॉक्टर शहीदुज्जमान बांग्लादेश में काफी वायरल हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को ओपन धमकी दी है। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट से मांग की है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भारत के साथ युद्ध की स्थिति के लिए पाकिस्तान से फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने कहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए JF-17 फाइटर जेट्स की 3 स्क्वाड्रन्स परचेज करना इस समय उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो भारत के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट से बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ेंगी और भारत के खिलाफ बांग्लादेश के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने आगे कहा कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की तुलना अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट्स के साथ होती है, और अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है उसकी तरह पाकिस्तानी JF-17 भी एक एडवांस्ड फाइटर जेट है। इसके साथ ही बांग्लादेश के पॉलिटिकल कमेंटेटर ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से ये भी मांग की कि जब बांग्लादेश सैन्य रूप से मजबूत हो जाए और ऐसी स्थिति में आ जाए कि भारत का मुकाबला कर सकें, उसके बाद भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में वहां पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप और मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि कई दशकों से अपनी आज़ादी के लिए भारत सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। खुद यहाँ पर रोटी के लाले पड़े हैं और ये भारत के खिलाफ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। इससे पहले डॉक्टर शहीदुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट से ये भी मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार को पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स की एक ट्रीटी भी साइन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बांग्लादेश का सबसे ट्रस्टेड और सबसे रिलायबल पार्टनर है, लेकिन भारत बांग्लादेश को ये विश्वास दिलाना नहीं चाहता है। न्यूक्लियर ट्रीटी करके बांग्लादेश को भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर शहीदुज्जमान ने बांग्लादेश मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स के सामने ये न्यूक्लियर ट्रीटी वाली बातें बोली थी, जो कि इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है पॉसिबल वेपन्स एंड एमुनिशन सेल को लेकर। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को स्टार्ट कर दिया है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट कार्गो शिप्स चलना स्टार्ट हो गए हैं। शेख हसीना के रूल में पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को रोक दिया गया था। इसी न्यूली ओपन शिपिंग रूट्स को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब भारत की जगह पाकिस्तान से एमुनिशन, स्मॉल आर्म्स और गोला बारूद परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कार्गो शिप्स में भर भर के पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर आने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें चरम के ऊपर आ गई हैं। एंड अगर सिचुएशन इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें और परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, फिर चाहे वो भारत में आतंकवादी भेजकर आतंकी हमले करवाने हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को सपोर्ट देनी हो। मोदी सरकार को बांग्लादेश के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई स्टेप या फिर कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा, और हम उसका वेट कर रहे हैं।